जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हो आप सब? हमें उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी को यूवी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं उदयभान यादव हूँ, आपको गणित पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 9 की गणित अध्याय संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 है। उसका पहला क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसका देखिए पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है। पहले का पहला पूछा है, होती है। देखिए पूछा, पहला प्रश्न पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लिखेंगे सत्य, यहां लिखेंगे सत्य। कारण चूंकि, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए ये हमारा सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। जी हाँ, सत्य है हमारा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, इसलिए हमारा सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, उसको देखते हैं। ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा पूछा है, संख्या रेखा पर ये देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। लिखेंगे इसका, ये हमारा हो जाएगा असत्य। यहां लिखेंगे असत्य, यहां लिखेंगे कारण चूंकि संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। देखिए चूंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, लिखेंगे ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं होती हैं, क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि m एक प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए पूछा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। लिखेंगे चूंकि, यह हमारा असत्य होगा, चूंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती है। देखिए जैसे कि संख्या रेखा है, यहाँ पे बीच से 0 माना जाता है। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे जाते ही हैं। इस पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के रूप में नहीं होती हैं, क्योंकि यह एक प्राकृत संख्या है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले का तीसरा प्रश्न क्या पूछता है। पहले का तीसरा पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जी नहीं, लिखेंगे यहां असत्य। असत्य।
अब हमें कारण के साथ उत्तर देना है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है असत्य। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। चूंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए पूछा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जी नहीं, असत्य, क्योंकि चूंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाती है, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण बराबर देखिए 1/2, 3/2, 5/1। अरे देखिए जैसे अपरिमेय संख्या √5, √7, √10, ये दोनों संख्याएं हमारा मिल के वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या कहलाती हैं, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2। हाँ पढ़ते। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कि प्रश्न देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या लीजिए, ऐसे वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो लिखेंगे जी नहीं, लिखेंगे जी नहीं, सभी धनात्मक, जी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं। देखिए उदाहरण, जी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण एक पूछा है, एक के बदले हम आप लोग को 4 बताएंगे। देखो उदाहरण पहला हमारा √1, एक को हम 1 × 1 लिख सकते हैं, बराबर 1 अगर जोड़ा मिले अंडर रूट में तो 1 बाहर निकल जाता है, 1 आ जाता है। 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, हमारा एक अपरिमेय संख्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, 1/1 हमारा परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए दूसरा, जैसे कि √4, √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, बराबर 2। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए जैसे कि तीसरा हमारा √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, बराबर 1, 3 बाहर निकल जाएगा जब जोड़ा मिलेगा, तो 3 को 3/1 में लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। बस 3 को 3/1 हम लिख सकते हैं, हमारा एक परिमेय संख्या है। जैसे कि आइए चौथा एक और देख लीजिए, जैसे कि 16 को लिख सकते हैं हम 4 × 4, बराबर 4। इसको हम लिख सकते हैं 4/1, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ये तो आपको समझ में आ गया। और इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो हमारा है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो उसको हम आप लोग को कॉपी में बताने वाले हैं, लंगड़ा और इसके ले लीजिए, उसका उपयोग होगा उसमें। देखिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3,
दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए, पहले एक हम अंडरलाइन बनाएंगे, अंडरलाइन, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद देखिए, फिर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ बीच में पॉइंट लेंगे 0, इधर जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5, ऋण 1, 2। तो हमको 1 और 2 के बीच हमको दूरी लेनी है, कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का, कितने, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर होगा। अब हमको यहाँ से ऐसे मिला देना है, मिला देना है ऐसे, बस। तो यहाँ हमारा समकोण होगा, इसको हम कहेंगे कर्ण, और इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार, और इसको मानते हैं ए, इसको बी, और इसको सी, ABC। तो यहाँ देखो ऐसे जब बनता है तो यहाँ पाइथागोरस का नियम लगता है, पाइथागोरस नियम यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम लगाएंगे। तो पाइथागोरस का नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कर्ण स्क्वायर हमारा AB है, A और B, देखो A और B, AB पे स्क्वायर लगाते हैं, और बराबर लंब हमारा है A और C, BC, B और C, BC हमारा लंब है, उसके बाद प्लस आधार A और C है, A और C पे स्क्वायर लगाएंगे, AB स्क्वायर बराबर BC का मान है हमारा 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 लिखेंगे, और 2 स्क्वायर ऐसे उतार देंगे प्लस, और इसका A और C का मान हमारा 2 सेंटीमीटर का लाइन है, तो 2 पे 2 वर्ग लगाएंगे, A और B स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 पे चाहे जितने की घात लगा दो 1 ही आता है, तो 1 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग, 2 × 2 बराबर 4, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4। AB स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 5। AB बराबर A, जब 2 स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट के रूप में तब्दील हो जाता है, स्क्वायर जब दूसरी पक्ष में जाएगा तब वर्गमूल के रूप में हो जाएगा, वर्गमूल के रूप में हो जाएगा। तो AB बराबर मिला है हमको AB, तो हम लंगड़ा लेंगे और A और B यही है, तो यहाँ लिखेंगे इसके ऐसे, देखो यहाँ लाइन पे, तो ऐसे लाइन हम मिला देंगे ऐसे, तो जहाँ हमारी लाइन मिली है यहीं हमारा √5 हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब